प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर केंद्र सरकार को विचार करने की जरूरत। समय की मांग और पब्लिक डिमांड पर जरूरी है इस कानून में संशोधन। हिंदुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाता है यह कानून। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। भारत के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब क्या बुजुर्ग, क्या वयस्क, क्या युवा, क्या बच्चा आज एक धर्म स्थल के बारे में पल पल की खबरें जानने को इच्छुक है। देखा तो यहाँ तक जा रहा है कि बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर काचा बादाम टाइप के रील्स कम और ज्ञानवापी पर आधारित रील्स को सुनना अधिक पसंद कर रहे हैं। आज हर कोई काशी की बात कर रहा है, काशी में मिले शिवलिंग की चर्चा कर रहा है। एक तरफ जहां मुस्लिम पक्ष उस शिवलिंग को फव्वारा साबित करने में तुला है, वहीं सनातनी हिंदू अपने नंदी के आंसू पोंछने में लगे हैं। हिंदू दावा कर रहे हैं कि नंदी का इंतजार खत्म हुआ, बाबा मिल गए। जब हिंदुओं का पक्ष मजबूत होता है तब दूसरा पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई देने लगता है। वह इस कानून को ढाल समझता है। क्या किसी के घर पर कोई अवैध रूप से कब्जा कर लेगा और उसे अपनी संपत्ति समझने लगेगा तो क्या वह संपत्ति उसकी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। घर तो एक परिवार का होता है, लेकिन धर्म स्थल पूरे समाज का होता है। इसीलिए पूजा स्थल कानून में संशोधन की जरूरत है। आज पूरे देश में ज्ञानवापी की चर्चा है, जो हिंदुओं का धर्म स्थल प्रमाणित हो चुका है, लेकिन दूसरा पक्ष एक कानून का हवाला देकर इस ऐतिहासिक तथ्य को गलत साबित करने पर तुला हुआ है। यह कानून है पूजा स्थल कानून, जिसे 1991 की पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने आनन फानन में केवल अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन को कुचलने के लिए लागू किया था। यह कानून कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीतियों का जीता जागता प्रमाण है, जिस पर आजकल खूब बहस हो रही है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर क्या है इस कानून में, जिससे हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचती है, जबकि विवादित ढांचों के लिए यह रक्षा कवच का काम करता है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में जिस तरह कई विवादास्पद और दकियानुसी कानूनों का अस्तित्व खत्म किया है, उसमें सुधार किया है, उसे देखते हुए अब यह मांग भी तेज होने लगी है कि पूजा स्थल कानून में भी परिवर्तन या संशोधन किया जाए, ताकि इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सके। मोदी सरकार की जन भावनाओं के प्रति अप्रतिम सम्मान और नई परिपाटी स्थापित करने की इच्छा शक्ति को देखते हुए यह काम भी बहुत मुश्किल नहीं रह गया। अब आपके समक्ष पेश है इस विवादास्पद पूजा स्थल कानून के विभिन्न पहलुओं को समेटती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। वाराणसी के ज्ञानवापी विवादित ढांचे के वीडियोग्राफी सर्वे में शिवलिंग और अन्य हिंदू प्रतीकों के सामने आने के बाद इसे हिंदू समुदाय को सौंपने की मांग तेज हो गई है। एक तरफ विरोधी मुस्लिम पक्ष शिवलिंग को फव्वारा बताकर तथ्यों को नकार रहा है, तो दूसरी ओर उनके वकील पूजा स्थल अधिनियम 1991 को आधार बनाकर ढांचे के स्वरूप और मालिकाना हक को लेकर किसी भी तरह के बदलाव की गुंजाइश को खारिज कर रहे हैं। इन तथ्यों का इतिहास साक्षी है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने देश में आक्रमण करने के दौरान और उसके बाद भी सिर्फ धन संपत्ति की ही लूटपाट नहीं की थी, बल्कि अपने धार्मिक उन्माद के कारण हजारों हजार की संख्या में मंदिरों का विध्वंस किया था और कई मंदिरों को मस्जिद में रूपांतरित कर दिया था। इस बात के साक्ष्य आज भी देश की कई मस्जिदों में स्पष्ट नजर आते हैं और इन्हीं साक्ष्यों को आधार बनाकर हिंदू समुदाय अपनी धरोहर पर फिर से दावा ठोक रहा है। लेकिन मुस्लिम समुदाय इस कानून को आधार बनाकर अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहा है। उमा भारती ने किया था विरोध। साल 1991 में जब पूजा स्थल अधिनियम लोकसभा में पेश किया गया था, तब मध्य प्रदेश में खजुराहो से भाजपा की तत्कालीन सांसद उमा भारती ने इसका जमकर विरोध किया था। इस कानून से अयोध्या के तत्कालीन बाबरी ढांचे और श्री राम जन्मभूमि विवाद को अलग रखा गया था। लेकिन उमा भारती और भाजपा नेताओं ने वाराणसी के ज्ञानवापी ढांचा, काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के इर्दगाह ढांचा श्री कृष्ण जन्मभूमि जैसे विवादित स्थलों को भी अपवाद की श्रेणी में रखने की मांग की थी। पूजा स्थल अधिनियम को 9 सितंबर 1991 को लोकसभा में पेश किया गया था। बहस के दौरान उमा भारती ने इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा था कि इसमें जिस तरह से अयोध्या को छूट दी गई है, उसी तरह काशी के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को भी छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने इस बिल को महाभारत के द्रौपदी का चीरहरण बताते हुए सदन के सभी सदस्यों से इसका विरोध करने का आग्रह किया था। उमा भारती ने तर्क दिया था कि गाँव में बैलगाड़ियों के मालिक बैलों की पीठ पर घाव बना देते हैं और जब वे चाहते हैं कि उनकी बैलगाड़ी तेज चले तो वे घाव पर वार करते हैं। इसी तरह यह विवाद भारत माता पर घाव और गुलामी के निशान है। जब तक बनारस में ज्ञानवापी अपनी वर्तमान स्थिति में बनी रहेगी, तब तक हिंदुओं को औरंगजेब द्वारा किए गए अत्याचारों की याद दिलाती रहेगी। भाजपा ने किया था वॉकआउट। लोकसभा में इस बिल के पेश होने पर बहस में सिर्फ 21 सांसदों ने हिस्सा लिया था, जिनमें 5 सांसदों ने विरोध किया था। विरोध करने वालों में भाजपा के 4 और शिवसेना के 1 सांसद शामिल थे। भाजपा की ओर से तत्कालीन सांसद लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, राम नाईक और मदन लाल खुराना और शिवसेना की ओर से अशोक आनंद राव देशमुख शामिल थे।
लोकसभा में बिल के पेश होने के बाद भाजपा नेता संसद से वॉकआउट कर गए थे। उनका नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था, जबकि राज्यसभा में भाजपा नेता सिकंदर बख्त ने भाजपा की ओर विरोध की कमान संभाली थी। हालांकि 10 सितंबर को यह बिल लोकसभा में और 12 सितंबर को राज्यसभा से पास हो गया। तब भाजपा के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था, मुझे नहीं पता कि यह विधेयक कितना मददगार बनेगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि हम उन समस्याओं को हल नहीं कर रहे हैं जो सभी तनाव के पीछे है। हम इस विधेयक को उन जगहों पर तनाव पैदा करने के लिए पारित कर रहे हैं जहां यह समस्या नहीं है। क्यों लाया गया था यह बिल? साल 1986 में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का ताला खोले जाने के बाद भाजपा ने अपने राम मंदिर आंदोलन को गति देना शुरू कर दिया था। भाजपा के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए देश भर के लोगों का समर्थन जुटाने के लिए रथ यात्रा का ऐलान किया था। इस रथ यात्रा के संयोजक वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पूजा कर अपनी रथ यात्रा की शुरुआत की। यह रथ यात्रा दिल्ली सहित 8 राज्यों से होते हुए 30 अक्टूबर को अयोध्या में खत्म होनी थी। देश भर में राम नाम का गुणगान हो रहा था और बच्चे बच्चे की जुबान पर राम का नाम था। गांव के आखिरी व्यक्ति तक राम मंदिर को लेकर उत्साह था। गांव शहरों में लोगों ने अपने घर की दीवारों पर मंदिर वहीं बनाएंगे, एक ईंट राम के नाम जैसे नारे लिखे थे। लोगों के उत्साह के कारण भाजपा को अपार जन समर्थन मिल रहा था। इसको देखकर कांग्रेस और वामपंथियों में खलबली मच गई। इसी बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई और सहानुभूति की लहर पर सवार कांग्रेस को 1991 के लोकसभा चुनाव में 232 सीटें मिली। पहली बार गांधी नेहरू परिवार अलग हटकर दक्षिण भारत के कांग्रेसी नेता पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में कांग्रेस ने केंद्र में सरकार बनाई। सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने इस बिल को सदन में लाने का निर्णय लिया। बिल का समर्थन करते हुए तत्कालीन गृह मंत्री और कांग्रेस नेता एसपी चौहान ने कहा था, पूजा स्थलों के रूपांतरण के संबंध में समय समय पर होने वाले विवादों को देखते हुए इसके लिए उपाय करना आवश्यक है ताकि भविष्य में सांप्रदायिक माहौल ना खराब हो। तब भाजपा नेता उमा भारती ने तर्क दिया था, यह कानून बिल्ली कबूतर की स्थिति जैसी है। उन्होंने कहा था कि बिल्ली को आता देख कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि वह सुरक्षित हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि 1947 की तरह धार्मिक स्थलों पर यथास्थिति बनाए रखना बिल्लियों के आगे बढ़ने के खिलाफ कबूतरों की तरह आंख बंद करने जैसा है और यह आने वाली पीढ़ियों के बीच तनाव को बनाए रखेगा। इस बिल का कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और गुलाम नबी आजाद ने खुलकर समर्थन किया था। मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि इस बिल का पेश होना धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक साथ आने और सांप्रदायिक ताकतों से लड़कर सांप्रदायिकता की राजनीति से छुटकारा पाने का अवसर है। क्या है पूजा स्थल अधिनियम 1991? पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा लाए गए पूजा स्थल अधिनियम में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 तक अगर किसी धर्म का कोई पूजा स्थल है तो उसे दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। कानून में इसके लिए 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इस कानून में अयोध्या को अलग रखा गया है क्योंकि उस समय यह मामला कोर्ट में था। इस कानून की धारा 2 में कहा गया है कि अगर 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी धार्मिक स्थल में बदलाव को लेकर अगर किसी अदालत, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण में कोई याचिका लंबित है तो उसे रद्द किया जाए। कानून की धारा 3 में कहा गया है कि किसी पूजा स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। वहीं इस कानून के धारा 4(1) में कहा गया है कि किसी भी पूजा स्थल का चरित्र देश की स्वतंत्रता के दिन का वाला ही रखना होगा। इस कानून का धारा 4(2) उन मुकदमों, अपीलों और कानूनी कार्रवाइयों पर रोक लगाता है जो पूजा स्थल कानून के लागू होने की तिथि पर लंबित थे। अधिनियम को कोर्ट में चुनौती। भाजपा और दक्षिणपंथी संगठनों के लिए यह कानून शुरू से ही विवाद का विषय रहा है। भाजपा ने कानून के पहले दिन से ही इसका विरोध किया है। भाजपा नेता और सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने इस कानून को निरस्त करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है। इसके अलावा इस कानून के खिलाफ याचिका लखनऊ के विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ ने भी दायर की है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 न्याय की समीक्षा पर रोक लगाता है, जो कि संविधान की बुनियादी विशेषता है। इसके साथ ही यह कानून जो तिथि निश्चित करता है वह हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख धर्मावलंबियों के अधिकारों को सीमित करता है। अश्विनी उपाध्याय द्वारा मार्च 2021 में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि इस कानून के प्रावधान मनमाने और असंवैधानिक है। यह कानून हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध लोगों को उनके पूजा स्थलों पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कोर्ट जाने से रोकता है। उन्होंने कहा है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29 और 49 का उल्लंघन करता है। अश्विनी उपाध्याय कहते हैं इस कानून को बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास नहीं है। यह कानून पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने की आड़ में बनाया गया, जबकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, केंद्र का नहीं।
उन्होंने कहा, यह कानून धार्मिक स्थान की यथास्थिति के नाम पर बनाया गया है। भारत से बाहर के धार्मिक स्थल केंद्र सरकार का विषय है, भारत के अंदर के नहीं। जैसे पाकिस्तान स्थित नानकाना साहिब, चीन स्थित कैलाश मानसरोवर, कंबोडिया स्थित मंदिर, हज आदि से संबंधित कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार के पास है। भारत के अंदर तीर्थ स्थानों को लेकर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है। इस कानून में संशोधन बेहद जरूरी। पूजा स्थल कानून में संशोधन अब बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि कानून बनाकर किसी अवैध काम को वैध नहीं बनाया जा सकता। कानून बनाकर ऐतिहासिक गलतियों को सही नहीं ठहराया जा सकता। ऐतिहासिक गलतियों को सुधारना सरकार का काम है और उस पर ठप्पा लगाना सरकार का काम नहीं है। अगर धार्मिक स्थलों की स्थिति के लिए इस कानून में कट ऑफ तय करना ही था तो 15 अगस्त 1947 नहीं हो सकता। कायदे से कट ऑफ तारीख 1192 ईस्वी होनी चाहिए। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिखों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन। इसके अलावा किसी भी मुद्दे की न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान की मूल संरचना है। पूजा स्थल कानून कहता है कि धार्मिक स्थलों को लेकर जो मुकदमा चल रहा है वह खत्म हो जाएगा और आगे से कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। यह कानून न्यायिक समीक्षा को ही खत्म कर रहा है। संविधान का एक स्तंभ न्यायपालिका है, यह उसी पर चोट कर रहा है। लोकतांत्रिक देशों में विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए नहीं होगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और भीड़ तंत्र हावी हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने लायक बात है कि न्यायिक समीक्षा संविधान के अनुच्छेद 14 का हिस्सा है। हमारे देवी देवता न्यायिक व्यक्तित्व हैं, इनको भी वैधानिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। इस कानून के जरिए राम और कृष्ण के बीच भेद करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि यह कानून कहता है कि अयोध्या का मामला इस कानून के दायरे में नहीं आएगा, लेकिन मथुरा पर लागू होगा। इस तरह राम और कृष्ण के बीच भेदभाव लागू कर दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 15 कहता है कि हमारे यहाँ जो मंदिर या मठ की जमीन होती है वह उस देवता के नाम पर होती है। जो जमीन मंदिर के देवता के नाम पर एक बार चली गई वह हमेशा मंदिर के देवता के नाम पर रहती है, उसे छीन नहीं सकते। उस संपत्ति को मैनेजमेंट कमेटी मैनेज तो करती है, लेकिन उसका मालिकाना हक मैनेजमेंट कमेटी के पास नहीं होता। जैसे कि अयोध्या मंदिर की जमीन को कोई पुजारी या महात्मा बेच नहीं सकता, वह भगवान राम के नाम पर जमीन है। फिर संविधान के अनुच्छेद 21 में न्याय का अधिकार है। कोर्ट जाना, वहाँ दलील देना और वहाँ से न्याय लेना इसमें आता है। लेकिन यह कानून कोर्ट का दरवाजा ही बंद कर दे रहा है, इसलिए इसमें संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे खत्म हो सकता है यह कानून। पूजा स्थल अधिनियम 1991 को संसद में बिल द्वारा खत्म किया जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट इस कानून को खत्म कर सकता है। इस विवादित कानून पर सुनवाई किए बिना ज्ञानवापी या मथुरा की ईदगाह मस्जिद को लेकर सुनवाई पूरी नहीं हो सकती। भारत को उम्मीद है कि मोदी सरकार की उपलब्धियों की फहरिस्त में इस कानून के खात्मे की उपलब्धि भी जल्द ही जुड़ जाएगी। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।